अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, एक दोस्त का सवाल आया हुआ है। वो सवाल ये है कि 5 टन लोड और 10 मीटर रेडियस हो तो बूम लेंथ कैसे पता करें। अच्छा देखें भाईजान, मैं जो रामको के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ ना, वो तो सिंपली हमको वैसे फॉलो करने पड़ते हैं जैसे एग्जैक्ट फिगर हो कि एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो तो वो सवाल का आंसर गलत हो जाता है। एक और बात ये कि रिटन टेस्ट और जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका सवाल है प्रैक्टिकल, जैसे हम साइड पे काम कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से जो नए लड़के हैं, स्पेशली जो नए ऑपरेटर्स हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो इस किस्म के सवाल करते हैं। ऑब्वियसली ये जो पुराने लोग हैं उनको तो इन चीज़ों का पता ही होगा, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल आपको पता ही है तो है ही इस किस्म के नए लोग ऑपरेटिंग के बारे में पूछते हैं, तो उन्हीं के लिए वो लोग पूछते हैं, उनको हम आंसर देते हैं जितना हमें पता होता है। जो ना पता हो तो हम कहीं से सोर्सेस से पता करके, जहाँ से भी हमें पता चलता है, कोई किसी दोस्त से पूछ लेता है कि ये मसला कैसे है। तो ये एक फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है देखने वाली। फिर अब मैं कमेंट्स में से जवाब नहीं दे सकता था, तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना लूँ। अब भाईजान, जो अब रेडियस की आप बात कर रहे हैं ना कि 10 मीटर रेडियस हो, 5 टन लोड हो, तो उस पर बूम कैसे पता चले कितना निकालना है। ये चीज़ें देखने के साथ साथ हमें वर्क लोकेशन देखनी पड़ती है कि हमने किस लोकेशन पे काम करना है। लोड जो है वो हाइट पे रखना है या ग्राउंड पे है, किसी दीवार के उस साइड में रखना है या उसी साइड में खुला ग्राउंड है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमने बूम कितना निकालना है। ठीक है, ये पहले आपको बता रहा हूँ कि जो रिटन टेस्ट होता है हमको के सवालों पे हम ये बूम लेंथ निकालते हैं, वो और चीज़ है, और जहाँ प्रैक्टिकल है ये और चीज़ है। इट मीन है दोनों। वो चीज़ इसलिए रिटर्न होती है कि आपको समझाने के लिए कि ये कैसे कैसे चीज़ें हम निकालते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है मैं आज आपको उस एंगल से बता रहा हूँ कि जो साइड पे आप जब काम करें तो वहाँ आपको ये चीज़ों का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। अच्छा, हम लोग आप जब भी कभी साइड पे जाएं, आपको पता होता है कि आपके पास क्रेन कौन सी है। ठीक है, उसका बूम लेंथ आप हर ऑपरेटर को पता होता है कि मैक्सिमम बूम लेंथ कितना है, 50 मीटर है या 40 मीटर है, जो भी है। ठीक है, फिर आप जब साइड में जाते हैं, आप लोकेशन चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये लोड है, यहाँ से उठाना है और यहाँ शिफ्ट करना है। दोनों लोकेशन आपको बताई जाती हैं, कभी भी एक लोकेशन नहीं बताई जाती, दोनों लोकेशन। सबसे पहले आपने क्रेन को लगाना है कि ऐसी लोकेशन पे लगाएं कि दोनों रेडियस जो कंफर्टेबली आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। ठीक है, जिसमें आपका रेडियस दोनों साइड में आपकी कैपेसिटी इतनी आनी चाहिए। ठीक है, आपका सवाल है बूम लेंथ कैसे डिसाइड करें कि बूम लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लोड को चेक करना है कि उसकी हमने कितनी हाइट पे रखना है। ठीक है, अगर हाइट वाला लोड है तो हाइट वाला लोड अगर है तो आपने पहले रिगर से डिस्कस कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी हाइट पे रोड रखना होता है जहां बूम लेंथ का इशू आ रहा होता है। आप अब जो आरटी क्रेन है, मैं पहले बताया हुआ है कि आरटी क्रेनों में हम थोड़ा बहुत बूम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी पिनिंग अनपिनिंग वाले बूम आ रहे हैं, उनमें अगर आपने बूम एक बार निकाल लिया और फिर लोड उठा लिया और फिर आपने ऊपर जाके जब वो लोड पहुंचेगा और वहाँ पे आपको निकालना पड़ जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है बूम लेंथ के। तो क्योंकि लोड होता है, फिर उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि वो फिर जैसे ही वो लोड उठाया होता है, जैसे वो टेलीस्कोप को एक्सटेंड करने के लिए सिलेंडर लॉक करेगा तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और आपकी क्रेन रेड लाइट आ जाएगी, वो फिर बूम एक्सटेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पहले ही आपको बूम लेंथ निकाल के रखनी है एग्जैक्टली जितनी आपको चाहिए। अब सबसे पहले आपने लोकेशन चेक करने के बाद रीगर से ये डिस्कस कर लेना है कि उसने स्लिंग कितनी यूज़ करना है, अगर हाइट पे रोड रखना है। क्योंकि हाइट पे फिर ये होता है ना कि आपकी हाइट इतनी हो तो फिर स्लिंग बहुत ज़्यादा लंबे यूज़ किए हुए हैं, तो फिर वहाँ पे आपको अगर मसला बन जाए तो फिर तो उस हिसाब के जो हुक क्लीननेस होती है उस इसी वजह से होती है कि आप के जो स्लिंग की लेंथ है वो निकाल के और जो लोड है उसकी लेंथ निकाल के ऊपर आपको एक्स्ट्रा आपने क्लीननेस रखनी है 10 फीट की या 15 फीट की, जितनी भी हो उस हिसाब से आपने रखनी है। अब बात आ जाती है कि ये पता कैसे चला कि हमने बूम निकालना कितना है। इसका मैं आपको ऑन द साइड एक सिंपल और आसान कुलिया बताता हूँ कि आप दोनों लोकेशनें जब आपको पता चल जाएं तो आपने
रिगर से चेक कर लेना है कितनी हाइट पे रखना है, कितनी हाइट को उधर आपको चाहिए। उससे आपने बूम लेंथ निकालनी है कि अगर मैंने 20 फीट पे हाइट पे रखना है और 5 फीट का मेरा लोड है और 10 फीट के मेरे, फॉर एग्जांपल बात करें 10 फीट के मेरे स्लिंग है, 20 5 25 और 10 कितना हो गया 35, और फिर आपने 40 फीट की ताकि आपकी या 45 फीट की आपकी टिप हाइट हो जो टोटल बन रही हो, उस हिसाब से आपने बूम निकालना है। फिर बात वहीं आ जाती है कि बूम कितना हो। आपने बूम जब निकालते हैं तो क्रेन का कंप्यूटर आपको टिप हाइट बता रहा होता है, ठीक है। आपने पहले, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करते, वहाँ हम आइडिया से ये चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। आपका भी तजर्बा होगा, आप भी कर लेंगे। आपने क्या करना है, आपने आइडिया से, मिसाल दे रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए 20 मीटर या 25 मीटर बूम लेंथ इनफ होगी, आपने 25 मीटर बूम लेंथ निकाल लेनी है। बूम लेंथ 25 मीटर निकाल के आपने कुछ भी नहीं करना, लोड नहीं उठाना, रिगर को सिग्नल करना है कि लोड उठाना कहाँ से है, ठीक है। उठाने वाली साइड आप चेक करें ना करें वो तो आपको पता होगा कि आपने क्रेन लगाई ऐसी सिचुएशन में होगी कि वहाँ पे आपका लोड आप इजीली उठा लेंगे। जहाँ पे आपने लोड शिफ्ट करना है आप वहाँ क्रेन को लेके जाएं, खाली क्रेन की हुक लेके जाएं, लोड ना उठाएं, वहाँ लेके जाएं और रीगर को जाके बोलें कि जहाँ पे लोड रखना है उस जगह पे बिल्कुल एग्जैक्ट हुक का सेंटर करवाए। वो आपको रीगर सिग्नल देगा, आप खाली हुक लेके जाएंगे, वहाँ पे आप एग्जैक्ट जब हुक का सेंटर करेंगे आपको क्रेन आपकी टिप हाइट बता देगी कि यहाँ पर जिस जगह पे लोड शिफ्ट करना है आपकी टिप हाइट 40 फीट आ रही है या 50 फीट आ रही है या 45 आ रही है, ठीक है। एक उसके बाद आपको दूसरी चीज़ वहाँ पे क्रेन कैपेसिटी बता देगी कि वहाँ पे जिस जगह पे आपने लोड शिफ्ट करना है वहाँ पे आपकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन है, 45 आपकी टिप हाइट है, बूम लेंथ आपकी जितनी आपने निकाली होगी उतनी आपको पता होगा, और एंगल भी आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको उस सिचुएशन पे बता देंगी। फिर जब आपने वापस क्रेन को लेके आना है जहाँ से लोड उठाना है, फिर जब आप जहाँ से लोड उठाएंगे रेडियस भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। जब आप वहाँ से लोड उठाएंगे, उठा के जब उसको वेट आपको पता चले जाएगा जहाँ पे हमने क्रेन शिफ्ट करनी थी, लोड शिफ्ट करना था, वहाँ पे हमारा लोड था, कैपेसिटी थी 10 टन। जब आप लोड उठाएंगे 5 टन आपका लोड आ, रिगिंग इक्विपमेंट हुक वगैरह सारा कुछ मिला के 6.5 टन बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा मेरी 6.5 टन लोड है और जिस जगह पर लोड मैंने शिफ्ट करना है वहाँ पर मेरा है 10 टन कैपेसिटी, तो आप वहाँ ईजीली उसको शिफ्ट कर सकते हैं। रहेगी बात टिप हाइट की, जब टिप हाइट आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो जो आपका उसमें हुक क्लीननेस होगी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी हुक क्लीननेस और एलिवेशन आ रही है कि क्योंकि जिस जगह पे आपको लोड रखना होगा उस जगह के ऊपर जब एग्जैक्ट आप हुक को लेके आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा बीच में कितना फासला आ रहा है। आईडी से ये पता चल जाता है, क्योंकि अगर कोई हैवी लिफ्टिंग जिसमें होती है, क्योंकि ये छोटी क्रेनों की हम 150-100 टन तक बातें करते हैं ना, तो उनमें ये चीज़ें आईडी से हो जाती हैं बआसानी। लेकिन जो ये तरीका है ये सबसे बेस्ट है कि आप वहाँ पे लेके जाएं, उसको पहले चेक कर लें और फिर आराम से लोड उठा के आप शिफ्ट कर दें, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हैवी लिफ्ट में चीज़ें जाती हैं तो वो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ती हैं कि हमारी इतनी क्रेन का बूम लेंथ है, इतना रेडियस है, इतनी टिप हाइट बन रही है, इतना हमारा लोड है जो हमने उठाना है और इतने हम स्लिंग यूज़ करेंगे, तो वो एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे आते हैं कि इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी हो रही है। लेकिन वो तो होता है हैवी लिफ्ट में। हम डेली बेसिस भी जो चीज़ें करते हैं क्रेनों में, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप इसी को फॉलो करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये एक बेस्ट तरीका है कि कोई भी ऐसा लोड उठाने से पहले जहां आपको डाउट हो आप बूम आराम से निकालें, एक्सटेंड करें, निकाल के अगर उस टाइम आप देखें कि आपकी लेंथ कम पड़ रही है बूम की, तो अभी आपकी हो खाली होगी, आपने कोई भी लोड उठाया नहीं होगा, आप इजीली उससे लोड क्या कहते हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बूम को, और फिर दोबारा आप वहाँ पे टिप हाइट, बूम लेंथ, रेडियस और क्रेन की कैपेसिटी सारा कुछ आपके सामने आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ बता रहा होता है। तो मेरे भाई आपने बूम लेंथ निकालने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो नॉर्मल साइड पे हम करते हैं।
और जो रहे जो दूसरे सवाल होते हैं अरामको के करते हैं वो एक और चीज़ है, वो थ्योरी है और उसको हमने एग्जैक्ट ऐसे फॉलो करना पड़ता है जैसे एक फार्मूले बने होते हैं, तो वहाँ पे हमने एग्जैक्ट आंसर निकालने होते हैं। ये चीज़ जो साइड पे होती है ये थोड़ी उससे डिफरेंट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस पर बताएंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।